Hello bachon, let's read the question. The question says A and B are two different chemical species undergoing first order decomposition with half-lives equal to 5 seconds and 7.5 seconds respectively. If the initial concentration of A and B are in the ratio 3:2, calculate the ratio of concentration of A at time t and concentration of B at time t after 3 half-lives of A. Report your answer after multiplying it with 100. So let's check the key concept of the question. In this question, it is given that the given reaction is first order decomposition. तो क्योंकि जो reaction है, it is following first order kinetics. तो for first order reactions, the concentration at time t is equal to initial concentration यानी कि concentration at time 0 divided by 2 to the power n. यहाँ पे C0 जो है वो initial concentration है and n जो है वो है number of half lives कि कितनी half life हो चुकी हैं at time t पर. तो अगर अब हम इसका सॉल्यूशन देखें कंप्लीट तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है CAT बाय CBT यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t जो कि इक्वल होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n यानी जितनी उसकी हाफ लाइफ बीत चुकी है ओवरऑल डिवाइडेड बाय C0 ऑफ B यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n. हमें क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, हमें दिया है कि C0 ऑफ A डिवाइडेड बाय C0 ऑफ B ये है 3/2 और इसके अलावा हमें बोला है कि A की 3 हाफ लाइफ बीती हैं. A की 3 हाफ लाइफ बीती हैं का मतलब हो गया टोटल टाइम कितना हो गया A के लिए, A का टाइम हो गया 5 इंटू 3 क्योंकि उसकी हाफ लाइफ है 5 यानी 15 सेकेंड टोटल बीते हैं. तो 15 तो n की वैल्यू हो गई 3 फॉर A, ये तो साफ साफ हमें दिया ही है. और 15 सेकेंड में B का टाइम कितना होगा, 15 सेकेंड ही होगा लेकिन हाफ लाइफ कितनी होंगी 15 सेकेंड्स में, उसकी हाफ लाइफ होंगी 2 क्योंकि उसकी एक हाफ लाइफ का टाइम है 7.5. तो B के लिए n की वैल्यू आ गई 2. अब इन दोनों वैल्यूज को, इन सभी वैल्यूज को अगर हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर. लेकिन हमें जब तो CAT बाय CBT इज इक्वल टू C0A कितना था, C0A बाय B था 3/2 और n की जो 2 टू द पावर n B आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर n A क्योंकि डिवाइडेशन में थे तो वो अपोजिट हो जाएंगे. तो 3/2 इंटू 2 टू द पावर NB कितना था 2 बाय 2 टू द पावर 3. और आंसर जो हमें फाइनल रिपोर्ट करना है वो हमें रिपोर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय 100 में यानी कि हमें CAT बाय CBT मल्टीप्लाई बाय 100 ये रिपोर्ट करना है. तो टोटल हो जाएगा ये 3/2 4/8 इंटू 100. तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 और ये 4 तो यानी 300/4, 300/4 का मतलब हो गया 75. तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 75. सो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.